हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैप पे। आज से मैप की का सेशन स्टार्ट हो रहा है और मैप में हम लोग पूरे वर्ल्ड के मैप के साथ इंडिया के मैप को कवर करने वाले हैं। पॉलिटिकल भी कवर करेंगे, इसके साथ फिजिकल भी कवर होगा और भी छोटे छोटे टॉपिक में इसको डिवाइड करके एक एक चीज़ करवा दिया जाएगा। मैप से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी। अब रहा सवाल, मैप में हम लोग अप्रोच कैसे करने वाले हैं। तो हर रोज एक या दो टॉपिक को लेंगे और उस तरह से इसको पूरी तरह से समाप्त करते हुए चलेंगे डिटेल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवरऑल सारे ये जो पॉलिटिकल वर्ल्ड है ना, इसकी बात करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट देशों को भी देखेंगे, वैसे कंट्री जो आप लोगों के नज़र में नहीं रहता है उसको भी देखेंगे ताकि खोजना आसान हो जाए। बेहतर ये है कि इस क्लास के स्टार्ट करने के पहले यदि आपके पास एटलस है तो एटलस खोल लीजिए, ये बेहतर है। अदरवाइज ठीक है, चलेगा। अब हम लोग पहले ओवरऑल देख लें तो आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये एशिया का कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जो है वो यूरोप है, ये अंटार्कटिका है। तो ऐसे करके 7 की बात हमने अभी की, जिसमें एक अमेरिका, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, पांचवा एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको पता है ये यूराल माउंटेन के इस तरफ जो इलाका है, यूराल माउंटेन एशिया रसिया में है और वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो यूराल माउंटेन के ईस्ट में जो हिस्सा है वो एशिया के अंदर आता है और एशिया पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया के बाद जो दूसरे नंबर पे कॉन्टिनेंट है वो है ये दूसरे नंबर पे है अफ्रीका। अफ्रीका भी क्षेत्रफल के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है ये भी। तीसरे की बात करें तो तीसरा है अमेरिका। पृथ्वी का अकॉर्डिंग टू एरिया यानी एरिया वाइज ये तीसरा है और पॉपुलेशन वाइज चौथा है। तो हमें एरिया पे भी चलना है, पॉपुलेशन पे फोकस नहीं करना है। और जो चौथा है वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका चौथा बड़ा महाद्वीप है यानी कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका 5वां बड़ा महाद्वीप है, 5वां। यूरोप जो है, ये यूरोप वाला हिस्सा भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये 6ठा बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे अंतिम लास्ट वाला महाद्वीप है यानी कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को और देखेंगे। इसके पहले ऐसा करते हैं कि अब हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्टिनेंट का टारगेट होगा हम लोग का एशिया। एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे दिक्कत होती है, तो हम लोग एक एक करके एशिया को देखते हैं। ये जो आपके सामने मैप है ये एशिया का मैप है। एशिया के इसमें कुछ लैंग्वेज का इशू है, दूसरे लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, बस सभी जगह नहीं होगा, मैं बता दूंगा जहाँ दिक्कत है। एक तो यहाँ आपको रसिया देखो कैसे दिख रहा है, तो ये अलग भाषा में लिखा हुआ है। चलिए, तो ये एशिया का हमारे पास मैप है। एशिया के मैप में एक ये वाला गुच्छा, एक यहाँ का गुच्छा और ये तान वाला हिस्सा इस इलाके में और थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होता है ना। तो इसको एक एक करके क्लियर कर लेते हैं, इसको एक एक करके क्लियर करते हैं। एशिया की बात करें तो सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है रसिया। सबसे बड़ी जो यूरेशिया से, यूराल माउंटेन से अलग होता है, इसका एक हिस्सा यूरोप के अंदर भी है और सबसे बड़ा हिस्सा एशिया के अंदर है। कुछ इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखो एक एक करके, ये देखिए सबसे पहले यहाँ आते हैं, जो हल्का वाला है उसको कर लेते हैं। ये है मंगोलिया। मंगोलिया का बॉर्डर एशिया और चाइना के साथ लगता है, राइट। मंगोलिया के बाद इधर आओगे आप, ये देखिए ये है कोरिया। इसमें ये है ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया और नीचे वाला साउथ कोरिया। इस तरफ का जो सेक्शन है इसको जापान कहते हैं। जापान के अलग अलग, इसको भी हम लोग डिटेल में एक एक करके बाद में देखेंगे। अब आज जो हमारा टारगेट है पॉलिटिकल मैप को ने कंट्री वाइज क्लियर करना, तो ये है जापान। ठीक है,
थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। चलो पहले इधर आते हैं, या इसको देख लेते हैं। जापान के बाद इसको देखिए, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये है ताइवान, ठीक है। ये तो मनाली, यहाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए ये है ताइवान, और ये है फिलीपींस, फिलीपींस और यहाँ पे ताइवान। हमें भी कंट्री और इन सब में नहीं जा रहा है, बस आप ना अपने एटलस को खोल के रखो और एक एक लोकेशन को आप देखिए। इसके बाद थोड़ा सा पहले इधर आइए, यहाँ पे अब इस इलाके में अगर चले तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये है कजाकिस्तान। इसको मत पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए आप। ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के ठीक नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के आप साइड में जाओगे तो ये है उज्बेकिस्तान। ये देखिए ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के ठीक नीचे आएंगे तो ये वाला जो पीला वाला देश है इसको कहते हैं तुर्कमेनिस्तान। और क्लियर यहाँ तक? हाँ ठीक है, यही करते हैं। इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम लोग बाद में करेंगे, लाइक यूराल अरल सागर है, तो वो अभी हम लोग जब झील और नदी करेंगे ना उस समय इसको कर लेंगे। तो ये वाला कजाकिस्तान हो गया। फिर से देखिए ये नीचे इसके आएंगे किर्गिस्तान हो जाएगा, फिर ये हिस्सा तजाकिस्तान का है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है और ये तुर्कमेनिस्तान है। ये तान जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब तान है, तो तान एक जगह हो गया। इसमें कजाकिस्तान सबसे बड़ा तान है, लैंडलॉक कंट्री में भी आता है सबसे बड़ा ये। चलिए इसके बाद अब थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान है, और ये वाला क्या है, पाकिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान की सीमा भी भारत के लद्दाख से लगती है। अब अरब कंट्री की तरफ थोड़ा चलते हैं। अरब कंट्री की तरफ जब आप आएंगे तो आपको कई सारी चीज़ें दिखेगी, लाइक एक छोटे छोटे, ठीक है, छोटा छोटा है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें ये सोच रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये जो आप देख रहे हो ये रसिया है पूरा, ये ग्रीन दिख रहा है ना, ये पूरा रसिया है। इसके नीचे जो आएंगे इस हिस्से में तो इसको कहते हैं जॉर्जिया। ये जॉर्जिया है, तिब्लिस इसकी राजधानी है। ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, इसको कहते हैं अजरबैजान, राजधानी बाकू। इसके बाद ये ग्रीन कलर यहाँ दिख रहा है छोटा सा, इसको कहते हैं आर्मेनिया। तो ये रसिया हो गया, यहाँ पे जॉर्जिया हो गया, ये अजरबैजान हो गया, और ये आर्मेनिया हो गया। पूछा जाता है आर्मेनिया अजरबैजान किसकी सीमा कैस्पियन से लगती है, कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो वो तो हम लोग उसमें करेंगे। अभी इसको देखते चलो। ये है तुर्की, ये जो टर्की है, और ये है इस्तांबुल, टर्की। और यहाँ पे टर्की की राजधानी इस्तांबुल। आजकल काफ़ी सीरियल चल रहे हैं टर्की के, तो उसके हिसाब से भी आप देख लो। यहाँ पे ये है सीरिया, ठीक है। सीरिया के थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है इसको। सीरिया ये दिख रहा है यहाँ पे, ये है सीरिया। ये है लेबनान, सीरिया के जस्ट इधर लेबनान है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये फिलिस्तीन का हिस्सा है। लेबनान के ठीक नीचे ये लेबनान है, उसके ठीक नीचे फिलिस्तीन है, और उसके ठीक नीचे इजराइल है। वहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारा है। जब ये वाला, अब इसको देखोगे आप, ये वाला हिस्सा ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये जॉर्डन है, जॉर्डेनिया लिखा हुआ है, जॉर्डन है। जॉर्डन के ऊपर सीरिया यहाँ हो गया। तो क्लियर? अब देखिए फिर से यहाँ पे ये हिस्सा जो आप देख रहे हो ये सीरिया है, इसके पास यहाँ लेबनान है। लेबनान के ठीक नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा फिलीपींस, और उसके नीचे इसराइल, यहाँ पे जॉर्डेनिया है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेंगी। अब देखो, अब ये वाला जो हिस्सा है ये तो सऊदी अरब है जिसकी राजधानी रियाद है। ये इराक है, इराक। उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला छोटा सा लगा हुआ ये कुवैत है। कुवैत का नाम सुनते हैं लोग, जाते हैं कुवैत काम करने। ये कुवैत, कुवैत के नीचे आइए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। कुवैत के नीचे आइए, ये वाला हिस्सा कुवैत दिख गया। कुवैत के जब नीचे आएंगे तो आपको बहरीन मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा है। उसके ठीक नीचे आपको कतर दिखेगा,
दोहा, ये दिख रहा है दोहा, तो कतर की राजधानी है दोहा। उसके जस्ट नीचे ये वाला जो देख रहे हो ये UAE है, UAE संयुक्त अरब अमीरात इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुवैत छोटा सा हो गया, नीचे बहरीन हो गया, फिर इसके बाद कतर हो गया, यानी दोहा हो गया, कतर की राजधानी दोहा है कतर, और ये UAE है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस है, मैप पे देखते चलो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप इसमें ही देखिए, और आपके पास कोई ना कोई मैप तो होगा बड़ा भी, तो उससे भी आप मिला सकते हैं। इसके ठीक नीचे आएंगे सऊदी अरब के, तो दो देश आपको मिलेगा, एक तरफ ओमान है और एक तरफ यमन है। यमन के नीचे यहाँ अदन की खाड़ी है और ओमान के पीछे यहाँ ओमान की खाड़ी है, खैर उसको हम लोग देखेंगे। तो इधर ओमान हो गया और यमन हो गया, तो इधर वाला आपका बंच देखो, ये सेक्शन क्लियर, ये सेक्शन क्लियर, ठीक है। अब एक तरफ इधर आते हैं, पहले इधर इधर दो सेक्शन है। अब यहाँ पे नेपाल कोई दिक्कत नहीं, भूटान कोई दिक्कत नहीं, बांग्लादेश कोई दिक्कत नहीं, म्यांमार कोई दिक्कत नहीं, राइट। दिक्कत थोड़ा सा यहाँ है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे जो कुछ देश हैं उसमें ये वाला जो कंट्री है इसका नाम है वियतनाम, ये वाला वियतनाम, ठीक है। वियतनाम के बाद ये जो हिस्सा देख रहे हो ना ये वाला, ये है लाओस। ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये है थाईलैंड, ये तो म्यांमार अभी हमने देखा, इसको कहते हैं कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है, हो गया। यही जो म्यांमार है, थाईलैंड है, सॉरी ये कलर है ना, थाईलैंड आगे की तरफ जाता है। अब यहाँ का क्लियर हो गया ना, ये वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है और ये कंबोडिया है। कंबोडिया में हिंदू टेम्पल भी है। अब नीचे आइए, इस बंच को देखते हैं। तो इस बंच को आप देखिएगा तो ये वाला देखो थाईलैंड वाला हिस्सा आ रहा है ना, ये है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ये कुआलालंपुर है, ठीक है, ये इसी में कुआलालंपुर यहाँ पे है, मलेशिया हो गया। मलेशिया के नीचे ये वाला जो दिख रहा है इसको कहते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया के नीचे इंडोनेशिया। अब यहाँ पे कई सारी कंट्रीज हैं, छोटे बड़े मिला के बहुत सारे हैं। तो बेसिकली ये मलेशिया याद रखना। और ये अब ये वाला जो हिस्सा है ये भी इसी का, जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये सब इसी का हिस्सा है, इसको बोर्नियो कहते हैं। उसके बाद बोर्नियो के बाद थोड़ा सा ऊपर तो फिलीपींस हो गया हमारा ना, ये वाला जो है उसको इरियन जेया कहा जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये जो इस देख रहे हो ये है दिली तिमोर लेस्टे, इसको कहते हैं दिली तिमोर लेस्टे। एक बार देख लीजिएगा आपको दिख जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है ना, यहाँ पे है जकार्ता। इसके ठीक पास में यहाँ पे है जावा, जावा का नाम भी आपने सुना होगा क्योंकि ये जावा सागर है, इसको जावा सी कहा जाता है। तो ये इंडोनेशिया मलेशिया वाला हिस्सा हो गया। फिलीपींस हमने यहाँ पे देखो कर लिया है ना, ये फिलीपींस कर लिया, ये ताइवान कर लिया। तो इस तरह से आपका एशिया का जो मैप, पॉलिटिकल मैप का सेक्शन है, आई थिंक अब दिख रहा होगा क्लियर। जापान हो गया, कोरिया हो गया, इधर का सेक्शन ये सारे तान हो गए, अरब कंट्री, गल्फ कंट्री हो गया, इधर जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्री है वो हो गया, और इधर इंडोनेशिया वाला जो हिस्सा है मलेशिया का वो भी हो गया, साउथ ईस्ट हो गया ना। तो एशिया वाला क्लियर। मैप पे थोड़ा सा सीरियसली काम कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखते हैं, जो एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज दोनों ही में सेकंड कॉन्टिनेंट है। अब अफ्रीका एकदम से फैला हुआ है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, 54 कंट्री है इसके अंदर। एक एक करके हम लोग सारे कंट्रीज को देखेंगे। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। राजधानी मैं नहीं बताऊंगा अभी, राजधानी नहीं, हम लोग कंट्रीज को देखेंगे। चलिए पहला यहाँ पे देखिए, ये है मोरक्को। मिलाते चलो, आपके पास अगर एटलस है तो खोल लीजिए, बड़े आराम से हम लोग एटलस को कवर करने वाले हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ये है इजिप्ट, इजिप्ट को हिंदी में मिस्र भी कहते हैं, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, और ये है सूडान, ठीक है। आगे आते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बंच है, छोटा सा गुच्छा है, छोटा छोटा देश का। ये है सेनेगल, ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सेनेगल। इसके बाद ये द गाम्बिया देख रहे हो ना, एक है द गाम्बिया। द गाम्बिया के बाद वहाँ बांजुल भी है।
इसके बाद गिनी बिसाऊ, ये एक कंट्री है छोटा सा, ये इस कंट्री का नाम है गिनी बिसाऊ। यहाँ देखिए आपके पास अगर एटलस है तो खोलना, तो यहाँ पे दी गाम्बिया भी दिखेगा और गिनी बिसाऊ भी दिखेगा, ये यहाँ पे गिनी बिसाऊ है। उसके बाद छोटा सा एकदम पतला सा लाइन गया है दी गाम्बिया का, उसके पास में ही यहाँ पे गुआना है, गु या ना, ठीक है। तो ये हो गया गुयाना गिनी। इसके बाद नीचे आइए तो सियारा लियोन आपको दिख रहा है, उसके ठीक नीचे लाइबेरिया दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे इसको इस वाले छोटे से गुच्छे को क्लियर कर लेते हैं। लाइबेरिया के बगल में आएंगे तो इसको कहते हैं कोटे दी आइवरी, कोटे दी आइवरी। उसके ठीक नीचे ये घाना है, दिख रहा है, ये घाना है। घाना के ठीक बगल वाला जो ये है, ये कंट्री, इसको कहते हैं टोगो, टोगो। उसके बाद ये हिस्सा बेनिन का है, यानी ये बेनिन है। इसके बाद ये नाइजीरिया है। यहाँ एक और देश है जिसका नाम है बुर्किना फासो, क्लियर। अब ये नाइजीरिया हो गया, चाड सूडान हम लोगों ने कर लिया था, और ये है, इधर आ जाइए सीधा सीधा, तो इसको कहते हैं इरिट्रिया, ये है इरिट्रिया। इरिट्रिया के पास एक छोटा सा देश है, यहाँ दिख रहा होगा, ये छोटा सा, इस इरिट्रिया के पास जो ये छोटा सा देश है इसको जिबूती कहते हैं, लिखते हैं डीजे से लेकिन इसको जिबूती कहा जाता है। इसके बाद ये है इथोपिया और ये है सोमालिया। इसके तरफ अगर हम फिर वेस्ट की तरफ चलें तो ये देखिए दक्षिणी सूडान, इसको साउथ सूडान भी कहते हैं। मध्य अफ्रीकन गणराज्य एक देश है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, मिडिल सेंट्रल वो भी, तो वो जो है एक गणराज्य है। इसके ठीक बगल में कैमरून है, यहाँ देखो ये कैमरून है। यहीं पे देखो गल्फ ऑफ गिनीज यानी गिनी की खाड़ी, जहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों मिलता है। ये गिनी, ये कैमरून के ठीक नीचे आएंगे आप तो आपको यहाँ पर भी एक गिनी दिखेगा, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल गिनी, इसको इक्वेटोरियल गिनी कहा जाता है। ठीक उसके नीचे गैबन है, गैबोन, गैबोन एक देश है। यहाँ पे कांगो है, ये कौन सा कांगो है, तो कांगो रिपब्लिक, रिपब्लिक कांगो, ये तो यहाँ ठीक है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो। और ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो अमूमन होता क्या है, जब कांगो नाम लेते हैं तो इसको ले लेते हैं, इसको कांगो सीधा कह देते हैं, और जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो की बात होती है, जिसको हिंदी में कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य कहते हैं, और या जिसको कांगो जायरे भी कहते हैं, ध्यान रखना, तो वो ये वाला हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कांगो जायरे की भी बात होगी ना तो ये होगा, तो कांगो जायरे हो गया और कांगो हो गया। जब भी कांगो देश होगा तो यहाँ वाला सेक्शन होगा, और डेमोक्रेटिक कांगो की बात होगी या कांगो जायरे की बात होगी तो इस देश को आप देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इधर आ जाइए, इधर जब आओगे तो ये युगांडा आपको दिख रहा है। युगांडा के ठीक नीचे यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक, ये देखो ये जो देश है ना ये युगांडा है, और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये रवांडा है, ये जो छोटा सा देश है ना ये रवांडा है, ठीक है, युगांडा है, रवांडा है, और उसी के ठीक नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसको बुरुंडी कहते हैं। तो 3 यहाँ पे क्लियर करो पहले, ये युगांडा, ये हिस्सा रवांडा और ये हिस्सा बुरुंडी का, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इधर तो इथोपिया सोमालिया हो गया था, हॉर्न इसी को कहते हैं ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे केनिया है, केनिया के ठीक नीचे तंजानिया है, और इधर अब इसको ख़त्म ही करें तो एक और देश आपको दिखेगा जिसका नाम है अंगोला। चलो ऊपर चलते हैं, अब सबसे लास्ट की तरफ आ रहे हैं। अब ये जो कंट्री है इसको यहाँ पे, ये कौन सी कंट्री है, यहाँ पे ये जो है उसको कहते हैं मोजाम्बिक, ये देखिए ये मोजाम्बिक है। उसके बाद ये लंबा सा दिख रहा है लटका हुआ, इसको मालावी कहा जाता है। इसके बाद एक साइड में है जिसको जाम्बिया कहते हैं, ये नामीबिया है, डेजर्ट भी यहाँ पे। ये बोत्सवाना है, नाम सुना होगा आपने। और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है
वो होता है इस साउथ अफ्रीका में। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इवन आप में से भी कोई हो सकते हैं, जब साउथ अमेरिका अफ्रीका की बात की जाती है तो उनको लगता है अफ्रीका का साउथ का हिस्सा जो है दैट इज साउथ अफ्रीका, बट ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका एक देश है ना, और अफ्रीका के अंदर टोटल 54 देश है। तो अफ्रीका कहने का मतलब कोई देश नहीं, बल्कि अफ्रीका का मतलब होता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर कई देश हैं, और दक्षिण अफ्रीका उनमें से एक देश है, ना कि कॉन्टिनेंट का साउथ का सिर्फ पोर्शन। इसके अंदर दो और भी देश हैं, एक यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे देखो। ये जो है इसको कहा जाता है लेसेथो। ये लेसेथो ऐसी कंट्री है जो पूरी तरह से चारों तरफ से अफ्रीका से घिरी हुई है। दूसरा ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा दूसरा है, जिसको कहते हैं स्वाजीलैंड। ये वाला हिस्सा इसको कहते हैं स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड का बॉर्डर अफ्रीका से भी जुड़ा हुआ है और मोजाम्बिक से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अफ्रीका से भी जुड़ा है और मोजाम्बिक से भी जुड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लैंडलॉक कंट्री याद रखिएगा, ऐसे लैंडलॉक में हम करवाएंगे भी। ये कॉमरोस है। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है दैट इज मेडागास्कर। तो इतना काफ़ी है। वैसे कई सारे हैं, जैसे सेशल्स यहाँ पे देखिए, मॉरिशस यहाँ देखिए, रीयूनियन ये फ्रांस का हिस्सा, फ्रांस के अधिकार में है वैसे। तो अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज और भी हैं। तो ये इतना आपको इम्पॉर्टेंट है अफ्रीका के अंदर जो आपको जानना है। आई थिंक अफ्रीका क्लियर हो गया होगा। हम लोग यहाँ पे एरिया वाइज चल रहे हैं। हमारा थर्ड कॉन्टिनेंट क्या है? एरिया वाइज जो थर्ड कॉन्टिनेंट है उसको कहते हैं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानिए कि इसके अंदर 23 देश है। एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे और एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो नॉर्थ अमेरिका को हम लोग जानते हैं वो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना, ये है अमेरिका, इसी को कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो है ये है कनाडा, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है अलास्का। ठीक है, ये है अलास्का। ये अलास्का भी आप इसी कलर से देख रहे हैं, यानी अमेरिका का पार्ट है। अमेरिका को जब हम देखने वाले हैं अभी, तो ये सेक्शन तो चलो हो ही गया ख़त्म ही। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है और एक ये मिडिल अमेरिका वाले में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो इन सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए इसको बड़ा कर दें, तो बड़ा कर दें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो आपको क्लियर दिख ही रहा है। इसके अंदर कई सारी कंट्रीज़ हैं जिसको हम लोग एक एक करके बाद में देखेंगे। जब हम लोग एक सेक्शन हमने बनाया है अलग से टूरिज्म वाला, तो उसके अंदर हम लोग इस कंट्रीज़ को देखेंगे। चलिए अब ठीक है, हम लोग अभी पहले ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसको क्लियर कर लें। बीच वाले हिस्से को क्लियर कर लेते हैं, ये कंफ्यूज करता है थोड़ा ना। चलो एक एक करके देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये देखिए मैक्सिकन लिखा हुआ है, मैक्सिकन स्टेट। ये मैक्सिको है। जिस मैक्सिको का नाम आप सुनते हो, ये वही मैक्सिको है। मैक्सिको के नीचे जब आप आएंगे, ये पूरा मैक्सिको है यहाँ तक, जो ये कलर है पिंक वाला ना, मैक्सिको का है। मैक्सिको के बाद ये छोटा सा देश दिख रहा है, छोटा सा जो देश दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, छोटे के नीचे कुछ और दिखा रहा है, एक मिनट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली अब ये बेलीज हो गया है। ठीक है, तो ये है बेलीज, जिसको ब्रिटिश होंडुरास कहते हैं ना, ये है बेलीज। ठीक है, बेलीज के नीचे आएंगे तो आपको ये होंडुरास दिखेगा, होंडुरास। ये जो हिस्सा है ये है ग्वाटेमाला का। ग्वाटेमाला की जो सिटी है वो ग्वाटेमाला कंट्री, जो कैपिटल है उसको ग्वाटेमाला सिटी कहते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर इधर लेके आते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो दैट इज एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर के बाद ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, उसको कहते हैं निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ। इसके बाद यहाँ पे ये है कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। और उसके बाद जो ये आपको दिख रहा है ना, जो दक्षिण अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है, इसको कहा जाता है पनामा सिटी। ये है पनामा सिटी, राइट। अब ये तो यहाँ वाला बंच तो हो गया। अब अभी एक गुच्छा फंसा हुआ है और वो है ये।
यहाँ पे कई सारी कंट्रीज है, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हो क्यूबा, आपने कई बार क्यूबा का नाम सुना होगा, ये है क्यूबा। इसके बाद यहाँ वाला जो इलाका है ना, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको कहते हैं बहामास। बहामास के बाद ये जो हिस्सा है ये है नसाओ। इसके बाद चलिए हम लोग मेन देश को देखते हैं। क्यूबा है यहाँ पे, ये देखो जमैका, किंगस्टन इसकी कंट्री है। ये जो कलर दिख रहा है, ये वाला कलर, इसको कहते हैं हैती। यहाँ देखिए हैती। ये वाला जो है उसको कहते हैं डोमिनिक रिपब्लिक, डोमिनिक रिपब्लिक, ठीक है। इसको सैंटो डोमिंगो कहा जाता है, एक्चुअली उसका कंट्री है डोमिनिक रिपब्लिक। तो ये क्या है, सैंटो डोमिंगो, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसको देख लो, प्यूर्टो रिको। उसके बाद यहाँ पे कई सारी, ये देख लो एक लाइन ही लगा हुआ है, तो कई, इसको कहा जाता है लेसर एंटीलेस। तो इधर दिमाग मत लगाइए, नहीं तो जितना है अभी इसी को करो, ये जब कवर हो जाएगा तब आपको लगेगा तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ का नाम आपने अगर हॉलीवुड मूवीज़ देखते हो तो आपने कुछ का नाम सुना होगा, जैसे सेंट लूसिया, नाम सुना है सेंट लूसिया का, पूछा जाता है। यहाँ इसको हम लोग अभी साउथ अमेरिका में करेंगे। तो यहाँ पे तो बेसिकली ये क्यूबा, ये हैती, सैन डिमांगो, जमैका, तो इन सबको आपको कर लेना है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये है दक्षिण अमेरिका, दिख रहा है, ये पूरा है दक्षिण अमेरिका। कुछ लैंग्वेज इशू होगा, डोंट वरी, हम लोग एक एक करके अब देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में ये जो देश है इसको कहते हैं वेनेजुएला, इसको कहते हैं वेनेजुएला। और ये देख रहे हो, ये पनामा है ना, अभी हमने देखा था पनामा जो दक्षिण अमेरिका को अमेरिका के साथ जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका के साथ या मिडिल अमेरिका के साथ। ये पनामा कोलंबिया से कनेक्ट होता है। ये देखिए, ये जो पीछे छोटा सा नैरो रोड है ना, नैरो पाथ है, वो बेसिकली कोलंबिया से कनेक्ट होता है। तो कोलंबिया हो गया, ये वेनेजुएला हो गया। इसके बाद यहाँ पे इक्वाडोर है, ये देखिए इक्वाडोर, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये पेरू है। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2-3 ऐसे देश हैं ना जो परेशान कर सकते हैं आपको। उसमें एक ये गुयाना है, ठीक है, गुयाना, यहाँ पे दिख रहा है गुयाना, गुयाना के बाद सूरीनाम, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फिर फ्रेंच गुयाना है। यहाँ पे गुयाना एक अलग कंट्री है और फ्रेंच गुयाना एक अलग कंट्री है। उसके पहले आपको एक सूरीनाम दिखेगा। तो ये 3 क्लियर होना चाहिए। जस्ट वेनेजुएला के पास में गुयाना कंट्री है, उसके बाद सूरीनाम, और सूरीनाम के बाद फ्रेंच गुयाना कंट्री है। तो ये गुयाना वाला प्रॉब्लम ख़त्म। नीचे आइए, यहाँ पेरू हमने देख लिया था। पेरू के ठीक पास में यहाँ आओगे तो ये है बोलीविया, और बोलीविया के यहाँ पे ये पूरा ब्राज़ील का हिस्सा है। देख रहे, इतना बड़ा सब ब्राज़ील का हिस्सा है। ब्राज़ील के बाद ये जो देश है इसको पराग्वे कहते हैं। ये देख रहे हो, ये वाला, ये पराग्वे है। ये अर्जेंटीना, ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है। पराग्वे के बाद जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये सब अर्जेंटीना का हिस्सा है। एक छोटा सा कंट्री यहाँ आपको दिखेगा जिसको उरुग्वे कहते हैं, अदरवाइज ये पराग्वे। और ये क्या है, ये है चिली। ये चिली ऐसे इसके वेस्ट में एकदम लंबा सा नीचे की तरफ आता है, एकदम नीचे तक आ जाता है। यहाँ तक देखिए, ये सब चिली है, ठीक है। और ये अर्जेंटीना आ रहा है। यहाँ पे ये तो फॉकलैंड आइसलैंड है। इसके बाद यहाँ एक छोटा सा स्टैनली भी है। तो ये आपका साउथ अमेरिका का जो मैप है वो हो जाता है। इसमें इतना ही करते हैं, इतना ही काफ़ी है। अब जिस देश को हम लोग करने जा रहे हैं वो परेशान करेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा करेगा, ठीक है। तो बड़े आराम से उस देश को देखिए, क्योंकि यहाँ पे कहाँ आपको दिक्कत होगी। एक छोटी सी दिक्कत यहाँ पे है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और कंट्रीज़ बहुत सारी है ना, तो उसके कारण थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। छोटा सा इलाका है
और बहुत सारी कंट्री एक दूसरे के साथ एकदम से छोटी छोटी कंट्रीज़ है, लगभग 48 के आसपास कंट्रीज़ है, तो वो फिर थोड़ा सा है प्रॉब्लम यहाँ पे। तो हम लोग एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग पहले ऊपर से चलते हैं और इस कंट्री के अंदर भी सब ग्रुप बना हुआ है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले ऊपर में चलते हैं, क्या है कहाँ है, कुछ तो दिख जाओ। चलिए ये देखो क्या है, इसको कहते हैं नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड, झीलों की रानी फिनलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये कौन सा है, इसको कहते हैं एस्टोनिया, ये है लाटविया, ये है लिथुआनिया। इसको कहते हैं एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एक्चुअली ये बाल्टिक सागर, बाल्टिक देश है, हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देश को देख रहे हैं अभी। इसके बाद नीचे आइए, नीचे आएंगे तो ये है बेलारूस, बेलारूस के ठीक नीचे आएंगे तो ये है यूक्रेन। यूक्रेन का नाम आपने सुना होगा, यूक्रेन का सुना ही होगा, अभी रसिया के साथ जो झगड़ा चल रहा है, ये रसिया इतना नज़दीक है, देखिए कीव है यहाँ पे इसकी राजधानी। तो ये है यूक्रेन। इसके इधर आ जाओ, ये है पोलैंड, कोई दिक्कत नहीं। पोलैंड के ठीक बगल में है जर्मनी, कोई इशू नहीं। और ये जो आपको देश देख रहा है ना, ये जो आपको छोटा सा देश दिख रहा है, उसको कहते हैं नीदरलैंड। एम्स्टर्डम का नाम सुना है, एम्स्टर्डम, ये इसी नीदरलैंड में है। तो ये है नीदरलैंड, ये कंट्री है नीदरलैंड। नीदरलैंड के ठीक नीचे आएंगे तो ये है बेल्जियम, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, बेल्जियम। ये है जर्मनी, अभी हमने देखा, और ये है फ्रांस। जर्मनी के बाद ये है फ्रांस। नीचे दो और कंट्री है, उसको क्लियर कर लीजिए। फ्रांस के ठीक नीचे आएंगे तो ये है स्पेन, और स्पेन के ठीक पास में ये जो दिख रहा है, ये इसी को कहते हैं पुर्तगाल, जिसने भारत के ऊपर एक लंबे समय तक सबसे पहले और सबसे आखिरी जो सुनते हो ना, वो यही है। कुछ हल्का फुल्का वाला कर लें पहले। अब इसके बाद देखो, ये है इटली, ये दिख रहा है, ये है इटली। इटली के बाद अब ये दिक्कत है, यहाँ पे शुरू हो रहा है। चलो एक और देख लेते हैं इटली के बाद। ये जो देश देख रहे हैं ना आप, ये ग्रीस है, इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब आइए यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। पहले तो आप इसको देखो, इटली के ठीक ऊपर ये वही खूबसूरत शहर है जहाँ जाने का सपना सबका होता है, और इस शहर का नाम, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड के बाद यहाँ पे एक छोटा सा देश है, और कितना छोटा है मालूम है, इसको ऐसे एक डॉट जो है ना आपका, इतना ही बड़ा देश है। और ये जो देश है, इसका नाम है ऑस्ट्रिया, दिख रहा है। तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर मिल गया। इसी दोनों के बॉर्डर पे एक बिंदु बराबर एक देश है, जिसको कहा जाता है लिचेस्टाइन भी कहते हैं, या उसको अलग नाम देंगे तो लिस्तेस्तीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, एक छोटा सा कंट्री है जिसको लिस्तेस्तीन, लिचेस्टाइन अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसके बाद एक छोटा सा और कंट्री है जिसको उस समय मैंने नहीं बताया था। ये जर्मनी दिख रहा है, ये बेलारूस दिख रहा है, ये फ्रांस दिख रहा है, और ये देखो इसका नाम आपने सुना होगा। तो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, बेलारूस हो गया, और ये जो छोटा सा देश है, इस देश को लग्जमबर्ग कहते हैं, इसको लग्जमबर्ग कहा जाता है। तो ये दो बंच क्लियर हो गया आपका, लिचेस्टाइन वाला और लग्जमबर्ग का। ये दोनों दिखता ही नहीं है, एक्चुअली ये इतना छोटा है ना कि दिखता ही नहीं है। स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये जो आपको दिख रहा है, चाहिए सब नहीं किया इतना, ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं पराग्वे, सॉरी चेक रिपब्लिक, है ना। इसको चेक गणराज्य कहा जाता है, जिसकी राजधानी प्राग है, पराग्वे नहीं है। पराग्वे तो दक्षिण अफ्रीका का एक कंट्री है। इसके ठीक नीचे ऑस्ट्रिया हो गया। ये देख रहे हो, इसको कहते हैं, ये यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है, इसको स्लोवाकिया कहते हैं, ठीक है, स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया कहाँ है, इसको देखो, पोलैंड हमने किया था ना, इसके नीचे ये चेक रिपब्लिक, और यहाँ पे स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के ठीक नीचे आएंगे तो आपको हंगरी दिखेगा, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। हंगरी के थोड़ा इधर आओगे तो ये रोमानिया आपको दिख रहा है ना, रोमानिया।
यहाँ यूक्रेन है, और आपको पता है अभी हाल ही में एक नया देश बना जिसका नाम है मालडोवा, तो ये मालडोवा है, ये दिख रहा है लटका हुआ, ये मालडोवा है। अब नीचे आते, यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत सारा है। कन्फ्यूज़न इसलिए है, एक तो चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया भी अभी आएगा, इधर यूक्रेन है, रोमानिया है, इधर मालडोवा है, यहाँ पे बुडापेस्ट। ठीक है, आगे चलें, जिसको हंगरी हो गया ना, हाँ हंगरी हो गया, इधर ऑस्ट्रिया हो गया। देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई देश छूट तो नहीं रहा ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब स्लोवाकिया ऊपर देखा ना, ये स्लोवेनिया है, ठीक है, स्लोवेनिया है। उसके बाद नीचे ये क्रोएशिया है। क्रोएशिया के नीचे ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ दिख रहा है ना, ये सब क्रोएशिया है। उसके बाद ये जो डार्क ग्रीन है, इसको कहते हैं बोस्निया हर्जेगोवा, वैसे कहा जाता है बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना। आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर शायद इसका जिक्र होता है बोस्निया हर्जेगोवा, याद करो, इससे कोई वार छिड़ा था। चलिए बोस्निया हर्जेगोवा हो गया। अब ये है बेलग्रेड, ठीक है। बेलग्रेड के नीचे आएंगे ना, एक छोटा सा देश है यहाँ पे जो नहीं किया गया अपडेट, यहाँ पे उसको कहते हैं कोसोवो। कोसोवो का नाम सुना है, यह है कोसोवो। और कोसोवो के नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे मैसेडोनिया है, इसको मैसेडोनिया कहा जाता है, जिसकी राजधानी है स्कोप्जे, ये है यहाँ, इसी के पास यहाँ पे है कोसोवो। ये बुल्गारिया, ऊपर में रोमानिया देखे थे हम लोगों ने, ये बुल्गारिया, और ये टर्की का इस्तांबुल यहाँ पे। ये जो है देश यहाँ, इसको देखिए ठीक से, ये जो एक मिनट, मैसेडोनिया है ना, इसके ठीक बगल में ये है अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया, राजधानी इसका है तिराना। ये देखो LB लिखा हुआ है, अल्बानिया, राजधानी तिराना। नीचे ग्रीस हम लोगों ने कर लिया था। तो ये पूरा का पूरा आपका एक बंच है, ये पूरा बंच है जिसको क्लियर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ का जो टुकड़ा है ना, ये थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। और 2 कंट्री यहाँ हमने लग्जमबर्ग को याद रखिएगा और लिechtenstein को याद रखिएगा, इतना काफ़ी है। लेकिन यहीं से काम ख़त्म नहीं होता। यूरोप के अंदर मैंने बोला था कि कुछ देशों का ग्रुप है, उसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अब बात करते हैं नॉर्डिक कंट्री की अगर हम बात करें तो कुछ कंट्री को मिला के नॉर्डिक कंट्री कहा गया है। उसमें कौन सी कंट्री है? अच्छा, एक देश छूट गया था, उसका नाम है देखो डेनमार्क। ये नहीं बोला था मैंने अभी। तो जो अभी नॉर्डिक कंट्री की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले डेनमार्क को उठाइए, फिर डेनमार्क से चलिए नॉर्वे की तरफ, नॉर्वे से चलिए इधर स्वीडन की तरफ, फिर वहाँ से चलिए फिनलैंड की तरफ, और इसके बाद ये आइसलैंड देखिए, ठीक है, फिनलैंड के बाद आइसलैंड, इसके बाद फोरो आइसलैंड, ये जो है ना, ये फोरो आइसलैंड है, इसको भी इंक्लूड किया गया है, और ग्रीनलैंड और ऑलैंड भी है। तो ग्रीनलैंड यहाँ आपको नहीं दिखेगा। ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के ऊपर जो जगह था, दैट इज ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के कंट्रोल में है। तो वो इन सब को मिला के कहा जाता है ये नॉर्डिक कंट्री है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ये फोरो आइसलैंड, इसके अलावा ग्रीनलैंड, ऑलैंड, ये सब नॉर्डिक कंट्री है। इसके बाद इसी नॉर्डिक कंट्री के बीच में से स्कैंडिनेविया एक वर्ड है जो एक ज्योग्राफिकल एरिया को दिखाता है। तो स्कैंडिनेविया शब्द में 3 देशों को शामिल किया जाता है। ये तो आएगा, डेनमार्क आएगा, ये नॉर्वे आएगा और स्वीडन आएगा। इसको देखिए, इन 3 कंट्री को स्कैंडिनेविया कंट्रीज कहा जाता है। ये एक ज्योग्राफिकल एरिया को इंडिकेट करता है। उसके बाद 3 देश और है, मैंने आपको बोला था बाल्टिक सी, देखिए यहाँ पे है। तो बाल्टिक सी के कारण इसके बॉर्डर पे 3 देश हैं। एक का नाम है एस्टोनिया, दूसरे का नाम है लाटविया, और तीसरे का नाम है लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो ये जो तीनों हैं, ये रसिया का पार्ट है, ये रसिया का पार्ट है, ठीक है। इसको कहा जाता है कालीनिनग्राड, तो इसको छोड़िए अभी।
तो ये लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीनों को बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे जब आप आओगे तो आपको बाल्टिक के बाद आपको बाल्कन भी देखना है। बाल्कन एक्चुअली पेनिसुला का नाम है। ये सब जो देख रहे हैं ना, इसको, ये चूंकि पेनिसुला ही है ना, 3 तरफ से घिरा हुआ, तो इसको बाल्कन हम लोग कह देते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा देश आएगा? इसके अंदर आएगा अल्बानिया, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, इसके अलावा बुल्गारिया, इसके अलावा क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया। समझ में आ रहा है? तो ये सब जो कंट्रीज देख रहे हो ना, ये वाला पूरा हिस्सा स्लोवेनिया आता है, स्लोवाकिया नहीं आता। तो ये सब जो रोमानिया, ये सब जो है, इसको कहते हैं हम लोग बाल्कन पेनिसुला। तो ये बाल्कन है, इसमें टोटल 11 कंट्री है। बाल्कन पेनिसुला में 11 कंट्री है, वही अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोल्डोवा, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया। ठीक है, इतना क्लियर? तो यूरोप का मैप हो गया। अब चलते हैं आगे। अब लास्ट हम लोग आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो किसी देश के नाम पे रखा गया है। आपको लगता होगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट क्या? ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है एक देश है, लेकिन कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें लगभग 14 देश शामिल हैं, अलग अलग नाम से। ठीक है, उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है और इसी के नाम पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का नाम रखा गया है। मतलब दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री जिसके नाम पे पूरे कॉन्टिनेंट का ही नाम रख दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे पहले नाम सुन लो आप, देश कौन कौन से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोगा, नियू, किरिबाती, फिजी, टोंकेलो, पश्चिमी समोया, सोलोमन द्वीप, तुवालू, कोकोस, कीलिंग, नाउडू, कुक, ऐसे करके कई सारे हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया पेनिसुला के अंदर पहला तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, देख लिया आपने। दूसरा अभी हमने बताया पापुआ न्यू गिनी, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, ये है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अभी न्यूजीलैंड का नाम सुना है आपने, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद फ्रेंच पोलिनेशिया, ये है, फ्रेंच पोलिनेशिया में ही ताहिती आइसलैंड है। टोंगा, ये देखो ये टोंगा है। समोआ का नाम आपने सुना है, समाओ। इसके अलावा और क्या क्या है, बहुत है, मतलब वानु अतु। ठीक है, ये देखिए ये वानु अतु है। अच्छा, सोलोमन आइसलैंड यहाँ पे है। किरिबाती, यहाँ दिख रहा होगा किरिबाती। तो यही सब है। कुक, अभी आइसलैंड कुक का भी हमने नाम लिया था, तो कुक आइसलैंड यहाँ पे है। अमेरिकन समोआ यहाँ पे देखिए ये लिखा होगा। तो ऐसे करके अलग अलग कंट्री मिलके ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को बनाता है। तो बेसिकली आप इसमें ऑस्ट्रेलिया को याद रखिए, पापुआ न्यू गिनी को याद रखिए, न्यूजीलैंड को याद रखिए। इसको आप इसलिए याद रख सकते हैं कि चर्चा में कभी कभी आ जाता है, उसको आप देख सकते हो। और ये भी है, ये है न्यू कैलेडोनिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। फ्रेंच पोलिनेशिया आता है, आप जब इंडियन मानसून पढ़ते हो उस समय। कुक आइसलैंड के बारे में भी आपको देखना है, और किरिबाती को तो जानना ही है, ये तुवालू भी है यहाँ पे। तो ये तो इस तरह से आसपास में यहाँ पे टोंगा, ये देखो समोया। तो इस तरह से आपका मैप का जो पॉलिटिकल सेक्शन है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग जो एरिया है वो आपका पूरा होता है। क्लियर? तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी कंटिन्यू रहेगा मैप की क्लास, और एक एक छोटे से छोटे चीज़ों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।